भारत की तरफ से दोबारा 1971 मुसल्लत करने का खतरा। नुसरत जावेद, अगस्त 1, 2025। मेरे मुंह में खाक। न जाने क्यों मगर गुज़िश्ता 2 दिनों से 1971 याद आया चला जा रहा है। हमारी नौजवान नस्ल को तारीख से नफरत सिखा दी गई है, जो उनकी दानिश में चोरों और लुटेरों को हीरो बनाकर पेश करती है। सोशल मीडिया की इंस्टाग्राम वाली ऐप वैसे भी जवानी की हदों में दाखिल होने से कबल ही बच्चों को लम्हा मौजूद से भरपूर अंदाज में लुत्फ उठाने को उकसाती है। उन्हें महज 1 मिनट में ये दिखाना होता है कि वो मिसाल के तौर पर फलां लिबास पहनकर कितना खुश महसूस कर रहे हैं। खुशी के लम्हात से लुत्फ अंदोज होने के लिए टिकटॉक भी है। किस्सा मुख्तसर, नौजवानों को तारीख भुलाकर जिंदगी से इंजॉय करने की तरगीब दी जा रही है ताकि उनके जहन मुझ बुढ़े जैसे सटील मिजाज अफराद को नज़रअंदाज करने के काबिल हो जाएं। सोशल मीडिया पर तवज्जो दें तो आप आसानी दरियाफ्त कर सकते हैं कि हालिया पाक भारत जंग के दौरान मोदी सरकार की भड़कों का मुज़ाहिया खाकों वगैरह से पोल खोल देने के बाद हमारे लोगों की अक्सरियत इस हकीकत से नाशना नजर आ रही है कि भारतीय पार्लियामान में मंगल के रोज़ खड़े होकर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रौनक से इस नुक्ते पर जोर दिया कि पाकिस्तान के खिलाफ बर्पा किए ऑपरेशन संदूर में फिल वक्त वक्फा आया है। जंग बंदी के बावजूद ये ऑपरेशन अपनी जगह बरकरार है। पाकिस्तान और भारत लिहाजा हालत अमन में नहीं। फेसबुक या ट्विटर वगैरह पर लेकिन अगर आप मज़कूरा पहलू को उजागर करें तो उसे देखने वालों की तादाद शाज़ ही 1000 की हद क्रॉस करती है। भारतीय सोशल मीडिया में लेकिन इस मौजू पर बरखदत और पालकी शर्मा जैसी एंकरों की जारिहाना गुफ्तगू हज़ारों अफराद बहुत तवज्जो से सुनते और लोगों से शेयर करते हैं। मीडिया का तालिब-इल्म होके हुए मुझे गुमान है कि हालिया पाक भारत जंग के दौरान अपने अजली दुश्मन की हजीमत के बाद हम बहैसियत कौम पाक भारत तनाज़े के बारे में ये सोचते हुए गफलत बरतना शुरू कर दिया कि हमने अपने अजली दुश्मन को 87 घंटों की जंग के दौरान बिलाखिर जंग बंदी पर रजामंदी को मजबूर कर दिया। भारत के जदीद तरीन तैयारों की तबाही ने इसमें कलीदी किरदार अदा किया। अमरीकी सदर की मुसालिहाना काविशों ने भी जंग के शोलों को मजीद भड़काने से बचाने में हतमी किरदार अदा किया। अपने तय ठुरस वजूहात किसी हद तक जानने के बावजूद पाक भारत तनाज़े के बारे में अपने अवाम और ख़ासकर सहाफ़ी दोस्तों की जानिब से अपनाई गफलत मुझे परेशान कर रही है। बुध की रात से हम मज़ीद मुतमईन इस वजह से भी महसूस कर रहे हैं कि अमरीकी सदर ट्रंप ने भारत से उसके मुल्क आने वाली अशिया पर 25% टैक्स या ड्यूटी लागू कर दी है। ड्यूटी लागू करते हुए उसने अपने हाथ से जो पैगाम लिखा वो भारत को दोस्त ठहराने के बावजूद उसकी कड़े अल्फाज में धुनाई करता सुनाई दिया। मज़कूरा धुनाई ने मुझे 1971 की याद दिलाना शुरू कर दी। लम्हा मौजूद की लज्जतों से लुत्फ अंदोज होती नौजवान नस्ल को याद दिलाना होगा कि 1971 के बरस भारत ने मुक्ति बाहिनी की पुष्टपनाही के बाद बिलाखिर अपनी अफवाज को उन दिनों मशरकी पाकिस्तान कहलाते पाकिस्तानी हिस्से में दाखिल कर दिया। उसकी फौजी मुदाखलत की बदौलत बांग्लादेश का क़याम अमल में आया। सर जंग की वजह से दुनिया उन दिनों अमरीकी और रूसी कैंपों में मुनक़सिम थी। पाकिस्तान 1950 की दहाई से अमरीकी कैंप में दाखिल हो चुका था। भारत गैर जानिबदारी का ड्रामा रचाता रहा। मशरकी पाकिस्तान पर हमलावर होने से कबल मगर उसने उन दिनों सोवियत यूनियन कहलाते रूस के साथ बाहमी दिफा और सलामती का 25 साला मुआहदा तय कर लिया। यूं पाकिस्तान तोड़ने के लिए रूस की मुकम्मल पुष्टपनाही यकीनी बना ली। ट्रंप ने हाल ही में भारत पर जो सख्त कीर पाबंदियां आयद की हैं उसकी वजह रूस से तेल की खरीदारी को बताया गया है। ट्रंप ने तेल के अलावा भारत की जानिब से रूस से फौजी सामान खरीदने का जिक्र भी किया है। जो हकीकत ट्रंप ने बयान नहीं की वो ये है कि भारत में रूस ने बहुत अरसा कबल एक रिफाइनरी लगा रखी थी। रिफाइनरी कायम होने के चंद बरस बाद भारत के एक मशहूर सेठ ने भी उसके करीब एक और रिफाइनरी तामीर कर ली। इन 2 रिफाइनरियों की वजह से रूस की यूक्रेन पर मुसल्लत करदा जंग की वजह से बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने आलमी मंडी में रूसी तेल की फरोख्त पर पाबंदी लगाई तो यूरोप की तरफ जाते रूस के कच्चे तेल से लदा जहाज खुले समंदर से ही भारत की तरफ मुड़ना शुरू हो गए। भारत में कायम दोनों रिफाइनरियों ने 24 घंटे काम करते हुए कच्चे तेल की भारी भरकम तादाद को साफ करने के बाद अपनी ज़रूरत से ज़्यादा तेल खुसूसन डीजल को मेड इन इंडिया करार देकर यूरोप को बेचना शुरू कर दिया। अमेरिका का ख्याल था कि रूस पर लगाई पाबंदियों के बाद उसके यूरोपीय इत्तेहादी अब अपनी ज़रूरत का तेल अमरीकी कंपनियों से खरीदा करेंगे। यूं भारत ने न सिर्फ रूस पर लगाई पाबंदियों को सबोताज किया बल्कि अमरीकी तेल कंपनियों को भी मुमकिना मुनाफे से महरूम करना शुरू कर दिया। मेरी दानिश में ट्रंप के भारत पर गुस्से की असल वजह यह है। नज़र बज़ाहिर जो हकाइक मैंने अब तक बयान किए हैं वो 1971 की याद दिलाने के लिए काफ़ी नहीं
میں البتہ شارٹ کٹ سے کام لیتے ہوئے آپ کو یاد دلانے کو مجبور ہوں کہ بھارت کے روس سے دفاعی معاہدے سے چند ماہ قبل پاکستان نے امریکہ کے مشیر برائے قومی سلامتی ڈاکٹر ہنری کسنجر کے چین کے خفیہ دورے کا انتظام کیا تھا۔ نکسن کے دور میں امریکہ چین تعلقات کو گرم جوش بنانے میں کسنجر کے پاکستان کی بدولت ہوئے وعدے نے اہم کردار ادا کیا۔ ہمیں گما تھا کہ امریکہ کو چین کے قریب لانے میں کلیدی کردار ادا کرنے کی وجہ سے نکسن حکومت بھارت کو بنگلہ دیش بنانے سے روکنے کی کوشش کرے گی۔ کسنجر اور نکسن نے اس ضمن میں زبانی کلامی کردار یقیناً ادا کیا ہونے کو مگر روکنے میں ناکام رہے۔ 2025 میں ایک بار پھر روس اور بھارت ایک ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ چین اور امریکہ پاکستان کے قریب ہیں۔ تاریخ اگر خود کو دہراتی ہے تو پاکستان میں مودی سرکار ایک بار پھر 1971 مسلط کرنے کی کوشش کر سکتی ہے، خاص طور پر ان دنوں جب نریندر مودی اپنے عوام کو یہ سمجھانے میں قطعاً ناکام ہو رہا ہے کہ اگر وہ جنگ جیت رہا تھا اور جنگ بندی کے لیے ٹرمپ کو بھی خاطر میں نہیں لا رہا تھا تو اس نے 6 سے 10 مئی تک جاری رہی جنگ آخر کار بند کیوں کی۔